हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। हरियाणा पीसीएस की तरफ से पीजीटी की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है और उसमें आज हम जानेंगे कि ज्योग्राफी के लिए कुल कितनी पोस्ट है, ज्योग्राफी का सिलेबस कैसा है, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए और कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है। तो किसी भी एग्जाम में पहली बार में सेलेक्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर एक कुशल रणनीति, एक बेहतर रणनीति और एक बेहतर कोच अगर आपके साथ है तो पहली बार में ऐसा कोई नामुमकिन बात तो ये नहीं है। आप इसमें आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए पीजीटी। पीजीटी में कुल ज्योग्राफी के लिए कुल कितने पद हैं तो आप जान सकते हैं। यहां पर पद की जो संख्या है वो है 120। अब आप कहोगे सर 120, पीजीटी में ये पद बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। 120 पद अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना। इसका जो नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट हुआ था 23 जुलाई को हुआ था। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन हो रहे हैं 25/7/2024 से चल रहा है और क्लोजिंग डेट है यानी लास्ट डेट है जब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 14 अगस्त 2024। आवश्यक योग्यता क्या है? अगर आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास हरियाणा टेट या एस्टेट कोई भी आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप जो 10th है उसमें हिंदी या संस्कृत आपके पास एक विषय के रूप में जरूर होनी चाहिए, या 10+2 में या ग्रेजुएशन लेवल में या एमए में, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपके पास एक विषय हिंदी के तौर पर तो जरूर होना चाहिए। अगर ये योग्यता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, और साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। अगर पैटर्न देखें तो इसका पैटर्न 3 स्तरों पर होता है। एक लगभग प्री स्तर का होता है जिसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस आगे जाके दे रखा है ना। 2 घंटे का टाइम होता है। 25% अगर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, अगर आप इतना प्राप्त कर पाते हैं तो आपको आगे मौका दिया जाएगा, यानी आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आप लोगों को मौका दिया जाएगा कि आइए अब आप इस पेपर को दीजिए। अगर इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी और आपकी जो मेरिट होगी, मैं ठीक है, अगर जो मेरिट जारी होगी उसमें इस पेपर का कोई योगदान नहीं होगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो इन 2 पेपरों के माध्यम से बनेगी। और मेंस में अगर देखा जाए तो आपके लिए 87.5% का वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू के लिए 12.5% का। यानी अगर आप देखें टोटल, अगर देखें तो आप समझ सकते हो कि अगर दोनों ही कितने के हैं, अगर 100 नंबर के हैं, ये दोनों को मैं क्या कह रहा हूं 100 नंबर के हैं, तो इसमें 87.5 नंबर यहां से लिए जाएंगे और 12.2% नंबर यहां के लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जो यहां पर जो पेपर होगा या ये भी पेपर होगा, इसमें कुछ खास बात है कि कोई यहां पर 5 ऑप्शन आते हैं ABCDE। अब आप कहोगे सर 5वें ऑप्शन में क्या भरना है? अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप इस पर टिक कर दें, है ना। आपको कोई भी प्रश्न में ऐसा कोई प्रश्न आपके पास नहीं होगा जो आप जिस यानी कोई भी ऐसा आपके पास नहीं होगा कि जहां पे ए या बी या सी या डी में से आप किसी को टिक ना करें। अगर आप टिक नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर, और अगर आपने 10% ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो फिर आपका पेपर ही लगभग जांचा नहीं जाएगा और आपको आगे मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसमें एक खास बात है जो आप लोगों को याद रखनी है ना। अगर आपकी एज की बात हो जाए तो एज आपकी है 18 से 42 और अलग से रिजर्व कैटेगरी को 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिलती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। आइए इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान लें कि सिलेबस कैसा है, और उसके बाद में आपसे रणनीति को लेकर भी डिस्कस करने वाला हूं। तो ज्योग्राफी का सिलेबस आप लोगों के लिए यहां पे दे रखा है और ज्योग्राफी का सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है। पीजीटी का सिलेबस ठीक वास्ट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे टॉपिक में ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, है ना। तो इसके बाद क्या है,
हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम, मोशन ऑफ अर्थ है, अर्थ इंटीरियर है, ओरिजिन ऑफ अर्थ है, सब पढ़ना है आपको। इसके बाद इंटीरियर ऑफ अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन कॉन्टिनेंट, लैंडफॉल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हमारे यहाँ पे क्लाइमेट कैसी रहती है। ठीक है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ओशियन है, सैलिनिटी है और ओशियन सर्कुलेशन है, सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। लाइफ ऑन अर्थ यानी बायोस्फीयर को आपको यहाँ पे पढ़ना है। इंडिया के बारे में आपको स्टेट ऑफ टेरिटरी है, लोकेशन है, एक्सटेंट है, शेप ऑफ साइजेस को भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। टॉपिक 9 में अगर देखें तो फिजियोलॉजी एंड ड्रेनेज यानी भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में आपको जानना है, नदी तंत्रों के बारे में जानना है और आगे चल के ये भी जानना है कि भारत की मिट्टी कैसी है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, भारत में वन्यजीव कैसे मिलते हैं। और अगला वाला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन पता होना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ पर भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए तो हम उससे किस तरह से निपटेंगे, है ना, पता होना चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटीज वर्ल्ड में और इंडिया में, जैसे हंटिंग है, गैदरिंग है, हर्डिंग है ना, फिशिंग है, माइनिंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सब मेजर क्रॉप्स, यहाँ पे याद रखना चावल वगैरह है, जैसे गेहूं वगैरह है, कॉफी है, चाय है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे दे रखा है कि प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटीज, यानी इकोनॉमी में जो होती है कि ऐसी एक्टिविटी जिससे हम प्रकृति से कुछ प्राप्त करते हैं तो वो प्राइमरी में आता है, कुछ बनाते हैं तो सेकेंडरी में आता है और सेवा देते हैं तो टर्शरी में आता है। और इसमें क्विनरी एक्टिविटीज में याद रखना चौथी और पांचवी एक्टिविटीज, इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। फ्लावरिंग ऑफ इंडिया जानना चाहते हैं, अगर किसी भी देश का विकास करना है तो वहां का ट्रांसपोर्टेशन, वहां की कम्युनिकेशन एक लाइफलाइन होती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ ह्यूमन सेटलमेंट, अब ह्यूमन ने अपने आप को रहना प्रारंभ किया, किसी ने नदी के किनारों पर अपने घर बनाए, किसी ने रोड के किनारे घर बनाए, तो उनका प्रतिरूप भी, इनका जो सेटलमेंट का प्रतिरूप भी, जो पैटर्न है वो अलग अलग प्रकार का होता है। इस पैटर्न को भी बात करेंगे, है ना। ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपको याद रखना है, साथ ही हम पॉपुलेशन वगैरह भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना। पॉपुलेशन है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो आइए, इसको तैयार करने के लिए आपको करना क्या है, तो कौन कौन सी आप बुक पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक नहीं पढ़ सकते हैं, वो बात आप लोगों को मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको करना है कि ये पीजीटी है, ज्योग्राफी है, सबसे पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पीवाईपी ये उठाने हैं। अगर आप पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें। सबसे पहले आप लोगों को पीवाईपी यानी ये देखना है कि आखिर ये पेपर आता कैसे, और ये भी सेकंड चरण है, सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज में आपको करना चाहिए कि सिलेबस को रट लेना चाहिए, सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए। सिलेबस जैसे ही रट जाए, आप उसके बाद देखिए कि जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं पिछली बार उससे किस प्रकार के प्रश्न आए थे, तो पहले वहां से प्रश्न कर लें, है ना, ये जरूर कर लें। इसके बाद एक और आप काम कर सकते हैं, आपके पास यूपी है, हरियाणा के पास ही यूपी, आप जानते हो। और यूपी में पहले क्या होता था, एक पेपर होते थे, ठीक है। यूपी में जो सिविल सर्विस का पेपर होता था, एक उसमें होता था प्री और एक होता था मेन सिविल सर्विस का। ये अब की बात नहीं कर रहा हूं, काफी साल पहले की बात है, पुराने पेपर पढ़े होंगे, बता रहा हूं। उसमें क्या होता था कि एक सब्जेक्ट आपको प्री में रखना पड़ता था और वहां से भी प्रश्न आते थे। तो अगर आपको वो वाला पेपर मिल जाए, ठीक है, आप किसी बुक स्टोर पर जाके कहें कि ऐसा है पुराने वाले पेपर दे दो जो प्री में आया करते थे, ठीक है, पीसीएस के प्री में जो आया करते थे, आप उन पेपर को दे दीजिए। आज उसका भले ही पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन पहले एक सब्जेक्ट को तैयार करना पड़ता था, ऑब्जेक्टिव 5 आते थे, उस पेपर को जरूर कर लें, ठीक है। साथ ही साथ घटना चक्र की जो नेट की एक जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको भी आप एक बार पढ़ लें, ठीक है। तो आपके पास ही मोटा मोटा अनुमान हो जाएगा कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि पीजीटी होलिस्टिक अप्रोच को अपनाता है, पूरी की पूरी ज्योग्राफी की आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। जब आप इनको देख लें उसके बाद आपको 11 और 12th की एनसीईआरटी से प्रारंभ करना है। आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करना है, और अगर इसमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसके समझने के लिए
आप 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज्योग्राफी से एमए किया है तो मुझे नहीं लगता कि उसको समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। 11, 12 हो गया। अब आपको और कुछ बुक पढ़नी है। कौन कौन सी बुक पढ़नी है, देखिए सबसे पहले खुल्लर की बुक ले आए, मोटी सी बुक आती है, मार्केट में जाए इतनी मोटी सी बुक आती है, उसमें सारे के सारे टॉपिक दे रखे हैं आपके पीजीटी के। कोई इसके अलावा आपको किताब लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप उस खुल्लर की किताब को पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से कोई प्रश्न भी आएगा, ठीक है नहीं। इतने सारे इंपोर्टेंट चीजें उसमें दे रखी है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुरुआत करनी है आपको एनसीईआरटी से। अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी की जान यही है अगर देखा जाए तो आप सविंदर सिंह की किताब ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत ही डिटेल में पढ़ाए गए हैं। चाहे आप इंसोलेशन के बारे में पढ़ोगे या टेम्परेचर के बारे में पढ़ोगे, साइंटिफिक अप्रोच के साथ यहां पर बड़े अच्छी तरह से इसको मेंशन किया गया है। अगर आपको भारत का भूगोल समझना है अच्छे से तो माजिद हुसैन की किताब वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप देखना चाहें, पर्यावरण की किताब जरूर ले लें, क्योंकि पर्यावरण इस समय पर ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस वजह से यहां से भर भर के प्रश्न आते हैं, तो वो वही आपको ध्यान रहना चाहिए। तो सविंदर सिंह अगेन आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा अगर शंकर आईएएस के अगर आपको नोट्स मिल जाएं, ठीक है, तो सोने पर सुहागा है, वो जरूर याद रखना। वो आईएएस के लिए नोट्स बनाता है शंकर आईएएस, ठीक है। अगर उसकी बुक भी मिल जाए तो आप उस बुक को यूज कर सकते हैं। ज्योग्राफी में सबसे बड़ी बात है कि मैप होना चाहिए आपके पास, मैप पक्का होना चाहिए। मैप के बिना फिर ज्योग्राफी नहीं हो सकती। अपने घर पे भी मैप लगा लें जहां पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ एक बुक, ठीक है, मैप की बेहतरीन वाली जो स्टूडेंट वगैरह की आती है, जो ऑक्सफोर्ड की आती है, एक वो जरूर एटलस ले लें, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको। विश्व भूगोल के लिए भी आपको माजिद हुसैन की बुक ले लें, है ना। और बाकी अगर आपने फुल्लर की बुक ली है तो फिर इसमें रीजनल ज्योग्राफी को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ दे रखा है ना। तो इस बुक को जरूर ले लें। और कुछ मैं आप लोगों को कराऊंगा कि अगर आप मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़े रहेंगे तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक कराऊंगा जो करंट वाले हैं ज्योग्राफी में, जो करंट में है, जैसे हीट वेव्स आ जाती हैं कभी, ठीक है। तो इस तरह के जो करंट वाले टॉपिक होते हैं ना, कि जैसे सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर कोई रिपोर्ट आ गई, वो सब कुछ मैं आपको करा दूंगा, है ना। तो आप उसके लिए सारी की सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दें, बाकी आप इन सारी किताबों से पढ़ना प्रारंभ कर दें। इसको पढ़ने में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, कहीं पर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं, मैं उसका निश्चित रूप से रेस्पॉन्स करूंगा। और आपके पास एक नंबर भी दे रखा है, यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, नंबर नीचे चल रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं नंबर 8368777525, ठीक है। इस पर भी आप अपनी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, मेरे पास शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स परचेज करना है, यानी हरियाणा पीजीटी का अगर आपको कोर्स परचेज करना है ज्योग्राफी का, या हरियाणा पीजीटी के अलग अलग जो सब्जेक्ट का कोर्स अगर आपको परचेज करना है, तो आप इस नंबर पर हरियाणा पीजीटी लिखकर मेरे पास सेंड कर दें व्हाट्सएप पर। मैं आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप किसी भी समस्या से ग्रसित ना हो, सिर्फ आप तैयारी करना प्रारंभ कर दें, बाकी सारी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दें। तो चलिए, तो प्रारंभ करते हैं और आज इस क्लास का हम समापन करेंगे, है ना। और एक बात और इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट अभी जुड़ना चाहते हैं तो आज 90% का ऑफ चल रहा है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर। तो आपको जाना का है क्या है, आपको अपने गूगल पर जाना है, वहां पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सर्च करना है, या तो ऐसे कर लो, या टेक्स्ट बुक ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और आप अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। बाकी सवालों के लिए मैंने एक नंबर दे रखा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।